नमस्कार सभी को। हमारी राजस्थान आधुनिक राजस्थान पे बात चल रही थी, उसमें भी हम क्रांतिकारियों पे बात चल कर मतलब प्रजामंडलों पर हम बात कर रहे थे। हम कल प्रजामंडल पढ़ा था, बीकानेर प्रजामंडल, और आज उसके आगे की बात करते हैं जो है धौलपुर प्रजामंडल, उसकी बात करते हैं। धौलपुर प्रजामंडल की हम बात करेंगे तो उसमें हम देखते हैं कि भाई जनजागृति का कार्य किसने किया था। हम हर जगह देखते हैं, जैसे मारवाड़ में जैनारण्य व्यास की संस्थाओं ने काम किया था, और जो बीकानेर में है वो सर्वहितकारणी सभा ने किया था। तो वैसे ही धौलपुर में हम जनजागृति का कार्य देखते हैं, वो है आर्य समाज का। सबसे बड़ा रोल तो था आर्य समाज का, और आर्य समाज में कोई मेन नेता पूछे तो वो थे स्वामी श्रद्धानंद। राजनीतिक जनजागृति का कार्य किसने किया था? वो था आर्य समाज, वह स्वामी श्रद्धानंद। तो ये आर्य समाज और स्वामी श्रद्धानंद ने यहाँ पे जनजागृति का कार्य किया था कि भाई धौलपुर में जनजागृति का कोई कार्य पूछ ले भाई किसने किया था, तो वो था आर्य समाज और स्वामी श्रद्धानंद। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा रोल भी आर्य समाज का ही रहता है। तो उसके बाद में कोई संस्था पूछे कि भाई संस्था कौन थी, तो वो थी आचार्य सुधारिणी सभा, 1910 में बनी थी, जो ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और यमुना प्रसाद ने की थी। तो आचार्य सुधारिणी सभा के द्वारा इसका कार्य किया गया था जनजागृति का, 1910 में बनी थी। तो इसके संस्थापक की बात करें तो वो थे ज्वाला प्रसाद और यमुना प्रसाद। तो ये संस्था के रूप में कोई पूछे कि भाई जनजागृति का कार्य किसने किया था, वो था आचार्य सुधारिणी समिति, और 1910 में बनी थी, जिसका संस्थापक की बात करें तो ज्वाला प्रसाद व यमुना प्रसाद थे। और अगर कोई दूसरी समिति पूछ ले वो थी नागरिणी। तो एक तो हो ही गया कि भाई आचार्य सुधारिणी सभा, और दूसरी थी नागरिणी प्रचारणी सभा। ये भाई नागरी हमारी एक हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए इसका मेन रोल आता है कि भाई नागरी प्रचारणी सभा का कोई मेन महत्वपूर्ण कार्य पूछे तो वो थी हिंदी भाषा को बढ़ावा। ये 1934 में बनी थी। और इसके करके इसकी बात करें तो वो थे ज्वाला प्रसाद। भाई एक नाम में हमेशा याद रख लेना इसमें धौलपुर में कि भाई कोई संस्था पूछ ले और उसका वो संस्थापक पूछे तो उसमें ज्वाला प्रसाद का पक्का नाम आएगा। एक था जौहरी प्रसाद। तो ये दो थे नागरिणी प्रचारणी सभा के, और इसका मेन कार्य पूछे, मुख्य कार्य हिंदी भाषा को बढ़ावा।
तो इनका मुख्य कार्य नागरिकी प्रचारणी सभा का वो थी हिंदी भाषा को बढ़ावा देना। और जोरी प्रसाद इनके ज्वाला प्रसाद और जोरी लाल इनके संस्थापक हैं। इसको ऐसे याद रख लेना, नागरी जोहर करने के लिए ज्वाला जलाती है, तो ऐसे थोड़ा ध्यान में रह जाएगा ऑप्शन के हिसाब से। तो ये हो गया नागरिकी प्रचारणी सभा 1934, ज्वाला प्रसाद जोहरी लाल, और मुख्य कार्य हिंदी भाषा को बढ़ावा देना था इसका। इन्होंने जनजागृति का भी कार्य किया था, तो ये थोड़ा ध्यान में रख लेना। दो हमने पढ़ ली, एक आचार सुधारणी सभा जो 1910 में बनी थी, और एक थी नागरिकी प्रचारणी सभा जो 1934 में बनी थी। अब आता है हमारा प्रजामंडल, धौलपुर प्रजामंडल। वो कब बना था? तो ये बना था 1936। तो एक तो हमने 31 में तो 2 जयपुर के पढ़े थे, जयपुर और बूंदी के, और 34 में हाड़ौती और अपना मारवाड़ पढ़ लेते हैं। आज हम ये बीकानेर था वो भी 36 में बना था, कल पढ़ा था जो, और आज जो धौलपुर पढ़ रहे हैं वो भी 36 में। तो ये थोड़ा ध्यान में रख लेना कि भाई 36 में 2 आते हैं। दो कौन कौन से थे? एक तो धौलपुर, एक बीकानेर। तो ये थोड़ा ध्यान में रख लेना। और इसके संस्थापकों की बात करें तो वो थे कृष्णदास, कृष्णदास पालीवाल, ज्वाला प्रसाद, देखो ज्वाला प्रसाद हर में आ रहा है, अपने जो संस्थाएं थी उनमें भी ज्वाला प्रसाद आ रहा है और इसमें भी। तो ये थोड़ा याद रख लेना कि ज्वाला प्रसाद यहाँ पे। और तीसरा जो है जोरी लाल। तो धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना की बात करें तो वो थे 1936, कृष्णदास पालीवाल और ज्वाला प्रसाद और जोरी लाल, इन तीनों ने यहाँ पे इसकी स्थापना की थी। और फिर अच्छा कार्य भी किया था इन्होंने, और शासक इनको दबाने की भी कोशिश बहुत बार कर लेते हैं, फिर भी ये अपना कार्य करते रहते हैं। और लास्ट में जाके फिर एक तसीमो कांड आता है, जब इसकी प्रजामंडल की कोई बैठक चल रही थी तसीमो नामक स्थान पे। तो तसीमो कांड की हम बात करें तो ये प्रजामंडल की यहाँ पे मीटिंग हो रही थी तसीमो के अंदर, धौलपुर के अंदर ही है तसीमो। उसके अंदर यहाँ पे प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं के द्वारा मीटिंग रखी गई कि भाई हम बातचीत करेंगे। तो वो थी 11 अप्रैल को। 1947। और इस टाइम में यहाँ का धौलपुर का शासक था उदयभान सिंह। तो अगर कोई शासक में पूछ ले तो तसीमो कांड के दौरान या धौलपुर प्रजामंडल के दौरान तो उदयभान सिंह था। यहाँ पे प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं की मीटिंग थी। और पुलिस ने इनको रोकना चाहा पर रुके नहीं, तो फिर इनके ऊपर फायरिंग का ऑर्डर दे दिया पुलिस ने। वही अपने 2 आदमी मरते हैं हर जगह, कोई भी फायरिंग हो वहां पे हमारे 2 ही जने खत्म होते हैं लगभग में। एक तो छत्तर सिंह और वह पंचम सिंह। तो इसका ऐसे याद रख लेना कि 11 अप्रैल तो 6 और 5 छत्तर और पंचम सिंह, ये थोड़ा सा ऐसे ध्यान में रह जाए उसके लिए। तो 6 और 5 11, तो 11 अप्रैल को तसीमो कांड, छत्तर सिंह और
पंचम सिंह शहीद हो गए थे, प्रजामंडल के कार्यकर्ता हो गए। यहाँ पे सम्मेलन चल रहा था और यहाँ का शासक उदयभान सिंह था जिसने यहाँ पे फायरिंग के ऑर्डर दिए थे। तो ये था अपना धौलपुर प्रजामंडल संस्था। एक बार फिर से देख लो, इसकी स्थापना 1936 में कृष्णदास पालीवाल, ज्वाला प्रसाद और जौहरीलाल ने की थी। फिर जब प्रजामंडल की मीटिंग चल रही थी 11 अप्रैल 1947 को तसीमों के अंदर, तो वहां पे पुलिस ने फायरिंग का ऑर्डर दे दिया और वहां पे छत्तर सिंह और पंचम सिंह शहीद हो गए। ये था अपना धौलपुर प्रजामंडल। अब धौलपुर के पास ही है भरतपुर, उसकी और बात कर लेते हैं अपन। भरतपुर की प्रजामंडल की हम बात करें तो पहले हम ये जानते हैं कि भाई यहाँ के जो शासक थे किशन सिंह, उनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। एकमात्र राजा था जिसने यहाँ पे जन जागृति का कार्य और जिसकी देखरेख में प्रजामंडल बना था, तो उनकी बात भी थोड़ी हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे शासक थे ये जाट रियासत थी, वैसे ये जाट शासक थे किशन सिंह। और इनका अगर कोई कार्यकाल भी पूछ ले तो 1918 से 28 तक, 1928। फिर इनको हटा दिया गया था, वरना इनका शासनकाल बहुत अच्छा माना जाता है यहाँ पे कि सबसे अच्छा शासनकाल भी किशन सिंह का था इस समय 20वीं सदी में। और ये थोड़े विरोधी भावना के थे अंग्रेजों के, तो इनको जाहिर सी बात है हटाएंगे, क्योंकि इनके कार्य देखें तो इन्होंने गांव और नगरों में पंचायत, यहाँ गांव में तो पंचायत का गठन किया था और नगरों में नगर पालिका का गठन भी किया था इन्होंने। तो स्वायत्त शासन की स्थापना, तो स्वायत्त शासन की स्थापना भी किशन सिंह करते हैं। गांवों के अंदर पंचायती राज और नगरों के अंदर नगर पालिका का गठन भी किशन सिंह द्वारा किया जाता है। तो देख लो, एक और जगह तो ये था कि भाई राजा का विरोध किया जा रहा था कि भाई राजा शासन ढंग से चलवा नहीं रहा, कि हमारी मांगे मांग नहीं रहा। यहाँ पे किशन सिंह उल्टा था कि भाई लोगों को अपना पूरा हक मिलना चाहिए, गाँव में अंदर उनका शासन होना चाहिए और नगर के अंदर उनका ही शासन होना चाहिए, राजा तो उनके ऊपर होना चाहिए। तो इनका ये कहना था। तो इन्होंने नगरों, गाँव में तो पंचायत और नगरों में नगर पालिका का गठन किया था। बाद में इन्होंने हिंदी को भी राजभाषा घोषित कर दिया था। भरतपुर की राजभाषा भी हिंदी को घोषित कर दिया था और हिंदी को बढ़ावा देने के लिए काफी प्रयास भी किए इन्होंने। और बाद में एक 1927 में अपना अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन का भी आयोजन करवाते हैं ये। तो इसका भी गठन करवाते हैं यहाँ पे, सम्मेलन का, साहित्य सम्मेलन का आयोजन यहाँ पे हिंदी को बढ़ावा देने के लिए अखिल भारतीय साहित्य सम्मेलन का यहाँ पे आयोजन करवाते हैं। कब? 1927 में। और इसके जो अध्यक्ष बने थे वो थे गौरीशंकर हीरानंद ओझा। देख ले, ओझा जी ने बुला लिया, बोले ओझा जी खाने हिंदी को बढ़िया ज्ञान है, थे आ जाओ। तो अध्यक्ष भी 1927 में अखिल भारतीय साहित्य सम्मेलन जो आयोजन करवाया था उसका अध्यक्ष गौरीशंकर हीरानंद ओझा को बनाया गया था यहाँ पे। और अगर कोई और बड़े नेता की बात करें थे तो वो थे रविंद्रनाथ टैगोर।
ये भी इस सम्मेलन में शामिल होते हैं। और एक भाई मेन नेता को और बुलाए कोई, हाँ, तो वो थे हमारे बजाज जी। तो बजाज जी को भी यहाँ पे आमंत्रित करते हैं। हीरानंद ओझा जो साहित्य के एक बड़े कवि हुए थे, तो इस सम्मेलन में उनको अध्यक्ष बनाया गया। रविंद्रनाथ टैगोर भी एक अच्छे साहित्यकार हुए हैं हमारे, तो उनको भी यहाँ पे बुलाया गया कि भाई थे भी आओ। और फिर एक जो मोटे सेठ जो क्रांतिकारियों के लिए अपना धन दे देते हैं सब कुछ, तो वो थे बजाज जी, तो उनको भी यहाँ पे आमंत्रित करते हैं। तो ऐसे एक बड़े सम्मेलन का आयोजन करवाया था। और हम और जगह से पढ़ते हैं कि भाई राजनीतिक चेतना का कार्य अन्य लोगों ने किया और बाद में उस पे शासन ने रोक भी लगा दी। मगर यहाँ पे किशन सिंह स्वयं ये कर रहे हैं कि भाई गाँव में पंचायती राज, नगर में नगर पालिका और हिंदी को राजभाषा भरतपुर की। और 1927 में अखिल भारतीय साहित्य सम्मेलन का भी आयोजन करवाया, जिसमें हीरानंद ओझा को भी यहाँ पे बुलाया गया और रविंद्रनाथ टैगोर और बजाज जी को भी यहाँ पे बुलाया गया था। और बाद में जब आर्य समाज के नेताओं ने ये शुद्धि आंदोलन चला रखा था कि भाई जो ईसाई बन गए उनको पुनः हिंदू में बदले, और जो मुगल बने थे जबरदस्ती बनाए गए थे उनको पुनः हिंदू बनाए, तो उसके लिए उन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया था। तो उसके लिए इन्होंने भी महाराजा किशन सिंह के देख रेख में भी यहाँ पे एक शुद्धि आंदोलन का नेतृत्व करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे भी शुद्धि आंदोलन चलाया गया, किसकी देखरेख में? महाराजा किशन सिंह के देखरेख में। और चलाने वाले मतलब किसी को जिम्मा दिया था, वो थे ठाकुर देशराज। अब आपके मन में आ रखा होगा ठाकुर देशराज, तो हमने इनका नाम जो किसान शेखावाटी किसान आंदोलन के अंदर हमने इनकी बात की है। तो एक तो ये थे ठाकुर देशराज और एक तो जो थे सावंत। तो ये दो व्यक्ति हो गए, सावंत चतुर्वेदी और तो ठाकुर देशराज और सावंत चतुर्वेदी की देखरेख में यहाँ पे किशन सिंह शुद्धि आंदोलन का चलवाते हैं, जो ठाकुर देशराज और सावंत चतुर्वेदी के नेतृत्व में चलाया गया था। और जो भी हिंदू बनना चाहते थे उनके लिए ये इन्होंने आंदोलन चलाया था कि भाई आ जाओ। और बाद में किशन सिंह ने बोला कि सभी प्रजामंडल की क्या मांगी थी कि भाई उत्तरदायी शासन दो हमें, तो भाई ठीक है। 15 सितंबर को उन्नीस सौ 27 को किशन सिंह ने बोला कि मैं उत्तरदायी शासन आपको देने के लिए तैयार हूं। आज सुनता नहीं अंग्रेजा का तो गया गाला मेल कि भाई एक राजा हो कि उत्तरदायी शासन दे रहे हैं, इस आज दियो तो भाई अन्य जगह में भी विद्रोह ज्यादा होगा। तो भाई किशन सिंह घोषणा ही करीब लागू करता भी पहले वहां हटा दिया गया भी कि भाई किशन सिंह जी चालू थे शासन ढंगों को निकल गया, तो बाद वहां हटा दिया गया। सितंबर की बात थी जब उत्तरदायी शासन की घोषणा करेगी भाई मैं मेरी जनता ने उत्तरदायी शासन सौंपूंगा, तो भी कारण यहाँ हटा दिया गया। और इनके बेटे को इनके बेटे थे ब्रजेंद्र सिंह, जो एलएफ आयु के थे। अलप आयोग के होने के कारण बाद में अंग्रेजों को ये लगा कि भाई इन्होंने अलप आयोग के क्यों बनाए, क्योंकि बाद में ये था कि भाई कोई दीवान या पीए तो नियुक्त करना पड़ेगा। तो अंग्रेजों ने सोचा कि हम हमारा पीए वगैरह नियुक्त करेंगे तो इस पे डायरेक्ट कंट्रोल हमारा हो जाएगा कि भाई आज से आपका शासन हमारे कंट्रोल में हो जाएगा। तो इनके मैकेंजी को दीवान इनका मैकेंजी को बना दिया गया। तो अगर कोई पूछ ले कि भाई किशन सिंह को हटाने का कारण क्या था अंग्रेजों का, कि भाई ऐसा क्या जरूरत पड़ गई कि अंग्रेजों को कि यहाँ पे किशन सिंह को हटाना पड़ा, तो वो थे कि भाई एक तो हिंदी भाषा को
पहले ही बढ़ावा दे रहे थे, हिंदी भाषा को राजभाषा भी घोषित कर दिया, बल्कि अंग्रेजों का राज था कि वे अंग्रेजों को बढ़ावा दो। और फिर शुद्धि आंदोलन चलाया कि हम ईसाई में कन्वर्ट कर रहे हैं और ये ईसाइयों को पुनः हिंदू में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो भाई ये चलने वाली बात नहीं है। तो एक ये कारण हो गया, एक इन्होंने जो गाँवों में पंचायती राज और नगरों में पंचायत नगर पालिका की स्थापना कर रहे थे, तो वो भी एक कारण हो गया कि बिना पूछे ऐसा कार्य कर रहे हैं। और तीसरा जो मेन कारण था वो था इन्होंने उत्तरदायी शासन को स्वीकार कर लिया था कि भाई मैं उत्तरदायी शासन आपको दे दूंगा। तो भाई इनको हटाना जरूरी हो गया, फिर इनको 28 में हटा दिया गया, 1928 में। और इनके बेटे थे ब्रजेंद्र सिंह जो अल्प आयु के थे, उनको शासक घोषित कर दिया और बोले कि आज से हम शासन स्वयं संभालेंगे। तो भाई दीवान मैकेंजी को यहाँ पे ब्रजेंद्र सिंह का दीवान बना दिया गया, भाई आप यहाँ पे दीवान का कार्य करोगे और आज से आप कार्य संभालोगे। तो ये याद रखना थोड़ा कि भाई 1928 में किशन सिंह को उठाकर महाराजा ब्रजेंद्र सिंह को बनाया गया यहाँ पे, और दीवान उनका मैकेंजी को बनाया गया जो एक अंग्रेजों का था। तो ये थी हमारी किशन सिंह की बातें। और उससे पहले की भी एक जैसे हिंदी साहित्य समिति का भी यहाँ पे गठन हुआ था। इसका गठन की बात करें तो ये 1912 में गठित हुई थी और इसको जगन्नाथ दास अधिकारी के द्वारा स्थापित किया गया था 1912 में हिंदी साहित्य समिति। और जगन्नाथ दास अधिकारी को इन्होंने यहाँ पे इसकी स्थापना की थी। और इनकी जो मेन बात है वो है वैभव नामक समाचार पत्र। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया गया। तो ये था जगन्नाथ दास अधिकारी का एक समाचार पत्र, वैभव समाचार पत्र, जो दिल्ली से निकालते थे ये। इसमें समस्त प्रजामंडल की खबरें अगर कहाँ पे छपती थी तो वो तो अखबार था वैभव समाचार पत्र, जो दिल्ली से निकलता था और जगन्नाथ दास अधिकारी द्वारा निकाला जाता था, जिन्होंने हिंदी साहित्य समिति का गठन किया था 1912 में। और जो 1927 में हम अखिल भारतीय हिंदी अखिल भारतीय साहित्य समिति सम्मेलन की बात करते हैं, वो भी इसी ने आयोजन करवाया था। हिंदी साहित्य इसका भी सहयोग था। और महाराजा किशन सिंह का तो वैसे था ही, मगर कोई सहयोग कर रहा था तो वो था हिंदी साहित्य समिति। फिर आ गया कि भाई शासक को वहां पे हटा दिया गया। तो ये चलने वाली बात नहीं थी कि भाई लोगों में आक्रोश बढ़ गया, तो लोगों ने यहाँ पे भरतपुर राज्य प्रजा संघ के नाम से एक संस्था का गठन किया। तो बोले कि आज से हमारी पार्टी अलग होगी, तो इन्होंने भरतपुर राज्य प्रजा परिषद का गठन किया 1928 में, जब उनको उठाया था। और इनके गोपाल यादव इसके अध्यक्ष बनते हैं। और जो सचिव होते वो ठाकुर देशराज। तो इन दोनों ने यहाँ पे इसकी स्थापना की थी, गोपाल यादव और देशराज, ठाकुर देशराज ने इसकी स्थापना की थी। किसके? भरतपुर राज्य प्रजा परिषद की 1928 में बना था। तो ये थोड़ा याद रख लेना, क्योंकि किशन सिंह को यहाँ पे हटा दिया गया था, तो इन्होंने बोला कि हम अपनी पार्टी बनाएंगे अब खुद। और अब आता है हमारा भरतपुर प्रजामंडल, जो 1928 में बना था। 1938 रेवाड़ी के अंदर। तो ये याद रखना कि भाई हमने कल एक और पढ़ा था जिसका था कि बीकानेर प्रजामंडल जो कहाँ पे बना था, कलकत्ता के अंदर। वैसे ही भरतपुर अपनी रियासत से बाहर जाकर रेवाड़ी के अंदर बना था, जब क्योंकि यहाँ के शासक ब्रजेंद्र सिंह थे, उनको तो शासन नहीं था, बल्कि उनके दीवान मैकेंजी का था, जो अंग्रेजों का प्रतिनिधि था। तो उन्होंने यहाँ पे स्थापना करने नहीं दी, तो यहाँ पे रेवाड़ी के अंदर जाके इन्होंने इसकी स्थापना की। इसके संस्थापकों की बात करें जैसे किशनलाल जोशी,
तो किशनलाल जोशी अपने शेखावाटी किसान आंदोलन के अगर शामिल होने वाले व्यक्ति हैं। जैसे ठाकुर देशराज की हमने बात की थी, वैसे ही किशन सिंह जो थे, किशन लाल जोशी, वो भी शेखावाटी किसान आंदोलन से संबंधित थे। तो ये थोड़ा याद रख लेना। और अध्यक्ष बनाया था गोपाल लाल यादव को। तो ये दो व्यक्ति हमारे शेखावाटी किसान आंदोलन से भी जुड़े हुए थे, एक तो किशनलाल जोशी, तो ये थोड़ा याद रख लेना। और अन्य की बात करें, जैसे जुगल किशनलाल भी थे यहाँ पे। एक जो थे जुगल किशोर, तो जुगल किशोर और जुगल किशन अलग अलग हैं, थोड़ा ये याद रख लेना। तो ये दोनों ही वैसे इससे ही के रह गए। तो जुगल किशोर चतुर्वेदी, तो ये दो एक से नाम हो जाते हैं, एक का किशोर है, एक का किशन है। तो थोड़ा याद रख लेना। जो जुगल किशोर चतुर्वेदी है, इनको राजस्थान का नेहरू कहा जाता है, ये भी थोड़ा याद रख लेना, ये भी नोट लगा के। तो अध्यक्ष तो कौन बनता है? गोपाल लाल यादव। और अन्य जो थे वो किशनलाल जोशी, जुगल किशोर, और जुगल किशोर को जो राजस्थान का नेहरू कहते हैं। एक जो थे जुगल किशन लाल और मास्टर आदित्यनाथ और जो मास्टर ठाकुर देशराज, वो भी इसी से संबंधित थे, इसके सहयोग में थे। तो इतने व्यक्ति हो गए, एक तो किशनलाल जोशी, गोपाल लाल यादव, जुगल किशन लाल, जुगल किशोर चतुर्वेदी, ठाकुर देशराज, मास्टर आदित्यनाथ। तो ये थे हमारे भरतपुर पंजाब मंडल के संस्थापकों की बात करें तो 1938 में इसकी स्थापना हुई। और महिलाओं की बात कर ले, इसमें सहयोग किसने किया था? तो सरस्वती बोरा। तो सरस्वती बोरा यहाँ पे महिलाओं का नेतृत्व करती हैं। और जमुना देवी, और यहाँ पे महिलाओं की जो एक सभा हुई थी, उसमें जमुना देवी ने यहाँ पे उसकी अध्यक्षता, उसका नेतृत्व किया था। तो ये भी याद रख लेना। एक था ये बसंती देवी। तो ये था हमारा भरतपुर मंडल जो 1938 में बना, रेवाड़ी के अंदर बना, ये भी याद रखना आपको, रेवाड़ी के अंदर। और बीकानेर का जो था वो कलकत्ता के अंदर था। और इसके संस्थापकों की बात करें तो किशनलाल जोशी, गोपाल लाल यादव जिनको अध्यक्ष बनाया गया, जुगल किशन लाल, जुगल किशोर चतुर्वेदी जो राजस्थान के नेहरू कहलाते हैं, ठाकुर देशराज, मास्टर आदित्यनाथ, और सरस्वती बोरा, जमुना देवी और बसंती देवी। ये थी हमारी भरतपुर प्रजा मंडल की महिलाओं का नेतृत्व किया था इन्होंने। ओके, आज के लिए इतना, धन्यवाद।